हर ख्वाहिश हो मंजूर खुदा, हर ख्वाहिश हो मंजूर खुदा, मिले हर कदम पे रज़ाए खुदा, फना हो जाए लफ्ज़ो गम, बरसती रहे सदा रहमत खुदा। सब तरफ फैल जाए खुशियों के गीत, सब तरफ फैल जाए खुशियों के गीत, इसी उम्मीद के साथ मुबारक हो आप सबको ये प्यारी ईद। प्रिय दोस्तों, ईद उल फितर के इस पावन पर्व पर आप सभी को और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं कबूल हों। खुदा की रहमतें हमेशा आप पर बरसती रहें, यही मेरी दुआ है आज। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय में ये भी त्यौहार बहुत धूमधाम और जोश से मनाया जाने वाला त्यौहार है। समस्त भारतवर्ष के अन्य त्योहारों की तरह समाज में ये त्यौहार आपस में भाईचारा और सौहार्द का प्रतीक बनकर हर वर्ष आता रहा है। 30 दिन के रोज़ों के बाद रमज़ान माह समाप्त होते ही इस त्यौहार को चाँद के दर्शन करने के बाद दूसरे दिन बहुत उल्लास और प्रेम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। ईद की सुबह तड़के से ही सब लोग जल्दी उठकर नहा धोकर नए नए वस्त्र धारण करके बच्चे बूढ़े और जवान पुरुष वर्ग सब इकट्ठा होकर टोलियों में बड़ी ईदगाह में जाकर ईद उल फितर की ख़ास नमाज अदा करते हैं, जबकि महिलाएं घर पर ही इस ख़ास नमाज को पढ़ती हैं। ईदगाह और घरों में सबके द्वारा नमाज अदा करने के पश्चात सब छोटे बड़े लोग एक दूसरे को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए बहुत प्रेम और अपनेपन से एक दूसरे को गले लगाकर बहुत प्यार से ईद की मुबारकबाद बांटते हैं। और आज ही के दिन सारे शिकवे गिले सबको दूर करके और रंजिशों को भुला के सब एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। बस उस दिन याद रहता है तो एक प्यार बिखेरने वाला खुशियों से भरा भाईचारा, प्रेम और सौहार्द। ईदगाह से आपस में सब मुबारकबाद देने के बाद बच्चों के साथ मेले जाते हैं। वहाँ बच्चे अपनी मनपसंद खाने की चीज़ों का बहुत बहुत आनंद उठाते हैं, तो बड़े भी बढ़ चढ़ कर मेले में शिरकत करके मेले की रौनकों को बढ़ा देते हैं। बच्चे खूब देर तक झूलों पर झूलते हैं और खूब सारे खिलौने भी लेकर हर तरफ उल्लास से झूमते और इतराते हुए घूमते हैं। सब तरफ खुशियों का माहौल छा जाता है। घरों में महिलाएं सेवई व अन्य लजीज व्यंजन बनाती हैं। सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। हर घर में दावतों का खुशनुमा दौर छा जाता है। बच्चों का तो आज के दिन दिन ही बन जाता है। उन्हें सब घर के बड़े लोग और घर में आने जाने वाले सब रिश्तेदार और मेहमान ईदी देते हैं। ईद के दिन मुस्लिम समाज में फितरा भी अनिवार्य है। घर के लोग अपनी कमाई और हैसियत के हिसाब से फितरा निकाल कर आज के दिन ज़रूर दान करते हैं। ये काम सुबह सुबह सबसे पहले किया जाता है और उन गरीब मोहताजों के लिए जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी पेट भर कर नसीब नहीं होती। ईद के दिन की सुन्नत कुछ इस तरह से है: गुस्ल करना, खुशबू लगाना यानी कि इत्र लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, शरीयत के मुताबिक खुद को सजाना, समय से पहले ईदगाह पहुंचना। इस्लाम धर्म में एक अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ खूबियों का होना बहुत ज़रूरी होता है और इन्हें मानना भी अनिवार्य है। ईमान रखना, नमाज अदा करना, हज की यात्रा करना व रोज़ा और ज़कात। ईद उल फितर का त्यौहार
त्याग, बलिदान और आत्म संयम की प्रेरणा देता आया है। जब रोज़ों में हर कोई अन्न, जल और खाने पीने की हर नियामत से दूर रहता है, तो इसका मकसद धार्मिकता के अलावा ये एहसास करना भी है कि भूख प्यास क्या होती है। गरीब, मोहताज, निर्धन लोग अक्सर भूखे रहते हैं, तो इंसान को इन रोज़ों से भूख का महत्व भी शिद्दत से पता चलता है और दूसरों के दुखों को इनके द्वारा महसूस भी किया जाता है। सद्भावना और दयालुता स्वयं ही इंसान के दिल को द्रवित कर देती है। रमज़ान के 30 दिन के उपवास वास्तव में बहुत कठिन उपवास होते हैं। खाने की कोई भी वस्तु और पानी की एक बूंद भी रोज़ा अफ्तार से पहले अवांछित है। आज की ख़ास नमाज में हर इंसान खुदा से हर गुनाह की माफ़ी मांगता है और उसकी बरकतों और रहमतों की सिफारिश भी दिल से की जाती है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक शव्वाल माह की पहली तारीख को ये त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब मक्का शहर से मदीना के लिए आज ही के दिन रवाना हुए थे। इसी की खुशी में ये त्यौहार हर साल मनाया जाता है। और ये भी माना जाता है कि जंगे बदर की लड़ाई के बाद जीत की खुशी में इस त्यौहार को मनाया जाता है। ईद को समस्त संसार में अन्य त्योहारों की तरह बहुत जोश, सौहार्द और उल्लास से मनाया जाता है। इसलिए घर परिवार से दूर दराज बसने वाले अपने रिश्तेदार व संबंधियों और दोस्तों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व ग्रीटिंग कार्ड आदि के माध्यम से तहे दिल से सब एक दूसरे को मुबारकबाद प्रेषित करते हैं। हर तरफ रौनकों और खुशियों का साम्राज्य छा जाता है। हर दिल आज के दिन सब गमों को भूलकर खुशियों से लबरेज हो जाता है। गमों को आज के दिन बिल्कुल भी याद नहीं किया जाता। इंसान खुद ब खुद अपने दिल में एक अलग और अजीब सी खुशी महसूस करता है। काश ये भावना और ये नज़ारे, ये खुशियाँ इंसान की ज़िंदगी में हर दिन हर वक्त शामिल रहे। कहीं कोई दुख या संताप किसी चेहरे पर ना दिखाई दे और हर चेहरे पर एक बहुत प्यारी खुशी छलकती दिखाई दे। बस दिल से आज खुदा से हम सबकी यही दुआ है। समुद्र को उसका किनारा मुबारक हो, समुद्र को उसका किनारा मुबारक हो, चाँद को उसका सितारा मुबारक हो, फूलों को उनकी खुशबू मुबारक हो, दिल को उसका दिलदार मुबारक हो। आपको और आपके परिवार को ये त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान में केवल रोज़े रखना ही फ़र्ज़ नहीं है, कुरान की तिलावत करके अपनी आत्मा को भी शुद्ध करना होता है। रमज़ान के बाद चांद रात को चांद देखकर सब मुस्लिम खुदा का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उन्हें सारे रमज़ान में रोज़े रखने की ताकत खुदा ने बख्शी है और मन ही मन चांद के दीदार के साथ ही अपने दिली मुराद को भी पूरा होने की दुआ मांगी जाती है। ईद के दिन कई जगह तोहफ़ों का आदान प्रदान भी किया जाता है। एक ख़ास बात यह है कि समस्त मुस्लिम समुदाय के पुरुष वर्ग ईदगाह जिस रास्ते से नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो नमाज अदा करने के बाद हमेशा वापसी दूसरे रास्ते से होती है। माना जाता है कि सबसे पहले ईद की खुशी साल 624 में मनाई गई थी। तब से ये आज तक बरकरार है। इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान शरीफ के मुताबिक इंसान को रमज़ान के पूरे रोज़े रखने के बाद खुदा
अपने बंदों को तोहफे के रूप में ईद के दिन की अनगिनत खुशियाँ बख्श देते हैं। ये खुशियाँ कुछ इस तरह होती हैं कि दिए जलते और जगमगाते रहें, दिए जलते और जगमगाते रहें, हम आपको इसी तरह याद आते रहें। जब तक दुनिया कायम है हमारी ये दुआ है, आप सब भी ईद के चांद की तरह हमेशा जगमगाते रहें। नज़र का चैन और दिल का सुरूर होते हैं, कुछ ऐसे लोग जहाँ में ज़रूर होते हैं। सदा चमकती रहे ईद की खुशियाँ उनके जीवन में, जो दूर हो के भी दिल के करीब होते हैं। जिंदगी का हर पल खुशियों से कम न हो, आपका हर दिन ईद से कभी कम न हो, जिसमें कोई दुख और न कोई गम हो। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको परिवार सहित मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो। हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मी।